जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कई बार हनुमान जी की कृपा से कुछ ऐसे संत महात्माओं से मुलाकात हो जाती है जो बड़े ही अद्भुत बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि हनुमान जी को लेकर जो बातें शास्त्रों में वर्णित हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिनका वर्णन किया है, हनुमत कृपा से कई बार वो भक्तों का निज अनुभव बन जाता है। भक्तों के अनुभव में भी वो बातें आ जाती हैं। अभी पिछले दिनों एक महात्मा जी से मुलाकात हुई और वो हनुमान जी की भक्ति में बिल्कुल सराबोर रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस कलयुग में आप चाहे किसी भी देवता की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, ईश्वर के किसी भी स्वरूप का आप दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, कार्यों के निष्पादन की जब बारी आएगी, संकटों के निवारण की जब बारी आएगी, तो ये जिम्मा हनुमान जी के पास आ जाता है। यानी संकटों के निवारण का एकमात्र जिम्मा हनुमान जी के पास है। चाहे आप किसी की भी आराधना कर लीजिए, घूम फिर करके फिर बातें हनुमान जी पे ही आएंगी। उन कार्यों को पूरा करने का जिम्मा हनुमान जी को ही दिया जाएगा। इसलिए असली संकट मोचन हनुमान जी हैं। कुछ महीनों पहले चित्रकूट के जो कामतगिरी के पीठाधीश्वर हैं रामस्वरूपाचार्य जी महाराज, उनसे मुलाकात हुई तो वो बार बार कहते हैं कि असली संकट मोचन तो हनुमान जी ही है। संकट का मोचन तो हर जगह हो जाता है। आप जाएंगे किसी भी देवता की शरण में जाएं, पूजा आराधना कीजिए, संकटों का निवारण हो जाता है। लेकिन असली संकट मोचन का तात्पर्य ये हुआ कि हनुमान जी के माध्यम से ही उन संकटों का निवारण होता है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए असली संकट मोचन हनुमान जी हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, वो सारे कार्य आपके सिद्ध कर देंगे। तो अभी 2 रोज़ पहले महात्मा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने एक मंत्र की चर्चा की और जिस वीडियो का जो शीर्षक है वो दिया गया कि चाहे कार्यों में सफलता चाहिए, यात्रा में सफलता चाहिए, परीक्षा में सफलता चाहिए, रोज़गार में सफलता चाहिए, तो ये महामंत्र है। बहुत सारी जिज्ञासाएं इस बात को लेकर के सामने आई कि थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ कौन सा मंत्र है, आखिर उसमें ऐसा क्या है कि सब कुछ मिल जाता है हनुमान जी की कृपा से। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो कई बार होता है कि संत अपने भाव में होते हैं, उन्हें जो जो स्मरण में आता है वो सब बोलते चले जाते हैं और वो कोई बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से ना उनकी कोशिश होती है और ना ही वो इस बात पर ध्यान देते हैं। वो तो हनुमत प्रेम में अपनी राव में बहते चले जाते हैं। इसलिए आपको उन बातों को पकड़ना होगा, उन बातों में क्या मर्म छिपा है इसको समझने पर ध्यान देना होगा। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। कई बार ये बातें उल्टी जान पड़ती हैं, लेकिन बहुत गहरे में आप देखेंगे तो एक महामंत्र की जिसकी उन्होंने चर्चा की है, उस मंत्र को आप समझ जाएं, प्रतिदिन अगर उसका जप किया जाए, और ये पूरे मंत्र में लिखा हुआ है, उस मंत्र में ही इस बात की चर्चा है कि यात्रा के समय आप रण क्षेत्र में गए हों, यानी जीवन भी एक रण क्षेत्र है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं का हम सामना करते हैं, हमारे जीवन में कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उन सब में आपको सफलता मिल जाएगी। वो ऐसा महामंत्र है और पूरा उन्होंने मंत्र पढ़ करके सुनाया कि ऐसा नहीं है कि मंत्र में ये बात नहीं लिखी है, मंत्र में भी ये बात लिखी है और उनका निज अनुभव भी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बात कुछ साल पहले की है, संभवतः 15-20 साल पहले की। उन्हें तो कुछ लोगों ने घेर लिया था रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे, चूँकि कुछ लोगों से उनका विवाद था तो उन लोगों ने कुछ लोगों को उनको मारने के लिए भेजा था और वो सभी लैस थे हथियारों से, बंदूक वगैरह लेकर के लैस थे और रात्रि के साढ़े 11 बजे मोटरसाइकिल से आ रहे थे और उन्होंने इस मंत्र का मन ही मन स्मरण किया और उनका कहना था कि इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है। जीवन का संकट जहाँ आ गया हो, जीवन का संकट तो सबसे बड़ा संकट है। दुनिया में तमाम तरह के जो संकट हैं उसके बाद के ही संकट हैं। अगर किसी के जान पे बन आई हो और वहाँ से वो निकल जाता हो हनुमान जी कृपा से, तो उसके सामने तो सारे संकट बड़े छोटे हैं। और मन ही मन उन्हें स्मरण किया और जो लोग उन्हें मारने आए थे उनका मन बदल गया, हृदय परिवर्तित हो गया हनुमत कृपा से। उस मंत्र का ये प्रभाव था। उस मंत्र की हम बात करेंगे।
लेकिन पहले आपको हनुमत कृपा को लेकर के उनके क्या भाव हैं इसको समझने की आवश्यकता है। थोड़ी देर हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप सुन लीजिए कि बाबा जी मंत्र कह क्या रहे हैं और इसी मंत्र की हम आगे बात करेंगे। हनुमान जनी सुनुर्वायुर्पुत्रो महाबल रामेष्ट फाल्गुन सक पिंगाक्षो अमित विक्रम उदत क्रमैः सैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राण दाता च दशरी वर्ष दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सरभ भयम रणै च विजयी भवेत् धनदानम भवेत् तस्यं दुःखन। तो ये मंत्र सुना आपने। अब इस तरह का भाव कैसे प्रबल हो जाता है कि हनुमान जी के प्रति हमारी इतनी गहरी निष्ठा बन जाती है और जो शास्त्रोक्त मंत्र हैं जिनको ऋषि मनुष्यों ने महसूस किया है, उसको अपने जीवन में उतारा है, जिनका निज अनुभव रहा है, उसके बाद इस कलयुग में भक्तों का अनुभव कैसे ये बनने लगता है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम उस यात्रा क्रम को बता देते हैं कि कैसे महात्मा जी से मुलाकात हुई। उसके बाद ये सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कोई भी कार्य होता है हनुमत कृपा से ही होता है। हम तो हनुमान जी के मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं तो हम तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कई बार हम निकलते हैं कहीं और के लिए, पहुंच जाते हैं कहीं और। कई बार निकले हैं किसी और क्षेत्र में जाने के लिए, अचानक मन में कुछ बदलता है और हम कहते हैं नहीं अब इस क्षेत्र में जाना है और उस तरफ निकल जाते हैं। बहुधा ये होता है कि अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो कई बार मंदिर काफ़ी अंदर की तरफ होता है जहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो फिर कहीं से काफ़ी पैदल चलना पड़ता है और फिर जा कर के ढूंढते ढूंढते पहुंचना होता है। ऐसे ही निकलना था मुझे दिल्ली के किसी क्षेत्र में जहां इरादा था कि उधर कुछ मंदिरों का हम दर्शन करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो ध्यान आ गया कि नोएडा के सटे जो खोड़ा कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है और बहुत सघन बस्ती है वहाँ पे। और कभी किसी भक्त ने एक मैसेज डाला था कि खोड़ा में भी कुछ हनुमान जी के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, कभी इस तरफ भी आइए। अचानक वो बात मेरे ध्यान में आ गई। खोड़ा कॉलोनी में पहुँची, काफ़ी सघन बस्ती, और निकलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी भी गाड़ी से आप पैदल ही जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो काफ़ी दूर तक घूमते फिरते बहुत जगह गए। एक दो जगह जाने के बाद वहाँ लोगों से मुलाकात नहीं हुई, पंडित जी से मुलाकात नहीं हुई, हनुमान जी का सिर्फ हमने दर्शन किया और फिर वहाँ से निकल पड़े। तो ऐसा 2 जगह हुआ जहाँ पे हनुमान जी का हमने दर्शन तो किया लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। तीसरी जगह जहाँ हम आगे बढ़ रहे थे तो अचानक एक मंदिर दिखा और वहाँ सबसे पहले, जैसे मेरा क्रम होता है कि पहले हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद, देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद फिर पंडित जी से हम मिलने जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही महात्मा जी से मिले हनुमान जी के दर्शन के बाद और उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का उद्देश्य हमने बताया कि हम किस कारण से यहाँ पे आए हैं, और हमने उनसे कहा कि हम हनुमान जी की महिमा जानना चाहते हैं और साथ ही आपसे जानेंगे कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे और हनुमान जी कैसे कृपा करते हैं। और ये हनुमान भक्ति के लिए हम आए हैं और उसी के लिए हम चाहते हैं कि भक्तों तक आपकी बातें पहुँचे। तो काफ़ी देर तक वो मेरा मुख देखते रहे। मुझे लगा कि शायद मेरी बातें उन तक नहीं पहुँच पाई हैं, न जाने वो क्या सोच रहे हैं, न जाने शायद मेरी बात सुन ना पा रहे हों। तो फिर हमने दोहराया उनको कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, इसी के बारे में कुछ बातें बता दीजिएगा, जो भी आपके हृदय से निकले वो बता दीजिएगा। फिर भी बाबा चुप रहे और अपलक वो हनुमान जी की तरफ देखते रहे। तो मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मुझे लगा कि पता नहीं क्यों जो हम कह रहे हैं इन तक बातें पहुंच नहीं रही। अचानक उन्होंने कहा कि ये तो हनुमान जी की कृपा है। तो ये कैसी कृपा है? तो उन्होंने ये कहा कि कुछ सालों से उनके मन में आ रहा था कि हनुमान जी को लेकर कुछ वो चर्चा करती और वो रिकॉर्ड किया जाता। और बाबा जी ने कहा कि उनके घर में स्वयं स्टूडियो है, म्यूज़िक स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो उनके बेटे चलाते हैं नोएडा में, और दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। म्यूज़िक की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बहुत सारे संत महात्माओं के भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं जो आते हैं। लेकिन कभी उन लोगों ने, यानी उनके बच्चों ने नहीं समझा कि बाबा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनका रिकॉर्ड किया जाए, और वो बात टलती रही। बाबा जी ने कहा कि पिछले 2 महीने से पहले मेरे अंदर इतनी तीव्र इच्छा जगी, उसके बाद हनुमान जी ने देखा कि अब ये तड़प रहा है। ये बाबा जी के शब्द हैं कि अब ये तड़प रहा है, और हनुमान जी ने आपको भेज दिया। तो हमने कहा भी कि हाँ, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो भटकते भटकते घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो उनका कहना था कि जो कुछ भी होता है वो सब हनुमत कृपा से ही होता है।
अभी तो तत्क्षण हनुमान जी ने कृपा की है कि जो मन में उठा था कि ये पूरे जीवन का जो अनुभव रहा है, हनुमान जी के चरणों में जो हमने समय दिया है, बिताया है, उनकी सेवा की है, इसको कहीं रिकॉर्ड किया जाता, इसको कहीं एक रिकॉर्ड करके रहता। उनके मन में ये तीव्र उत्कंठा जग रही थी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। जबकि स्वयं उनके घर में स्टूडियो है, उनके ही बच्चे, उनका कहना है कि शायद पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहे थे, लेकिन बाबा जी ने कहा कि अच्छा ही हुआ, हनुमान जी ही नहीं चाह रहे थे कि उधर वो अपनी कुछ बात रखें, और वो तो हनुमान भक्ति पे अपनी बातें, हनुमान जी की महिमा को लेकर बातें करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अन्य कृपा की हम बात क्या करें, हनुमान जी ने तो अभी कृपा की है कि जिस बात को हम चाह रहे थे वो अभी तुरंत ये फलित हो रहा है। और उन्होंने बताया कि जब हृदय में इतनी अकुलाहट हो जाए, इतनी तड़प पैदा हो जाए, एक बेचैनी हो जाए, चाह इतनी गहरी हो जाए और पुकार में इतना बल आ जाए, बहुत गहरी पुकार हो जाए हनुमान जी के प्रति, तो तत्क्षण हनुमान जी कृपा कर देते हैं और कोई न कोई वो पूरी व्यवस्था बना देते हैं। और उसके बाबा जी ने जितनी सब बातें की, सबने निज अनुभव, स्वानुभव बताया कि कहाँ कहाँ कब कब कैसे हनुमान जी कृपा कर देते हैं, भक्तों का सब कुछ संभाल लेते हैं। असली संकट मोचन हनुमान जी भक्तों का सब कुछ संभाल लेते हैं। जीवन पे संकट आ गया हो, आर्थिक समस्या हो, किस तरह की परेशानी हो, और बाबा जी के मुख से तब ये जो श्लोक है वो कई कई बार निकला, 2 बार 3 बार 4 बार, चलते चलते तक जब हम वहाँ से निकल रहे थे उसके बाद भी उन्होंने यही श्लोक दोहराया। कहा कि ये तो महामंत्र है, सोते उठते जगते अगर इस मंत्र का जप किया जाए, कम से कम 11 बार भी जप कर लिया जाए, और भीतर की हमारी जो पुकार है हनुमान जी के प्रति ये गहरी हो जाए, हर प्रकार की दुश्चिंता से हम खुद को हटाते हुए, हर प्रकार के किंतु परंतु से खुद को अलग करते हुए, ये जानते हुए कि इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही आपका साथ देंगे, वही सहारा बनेंगे, अन्यत्र कहीं कोई रास्ता नहीं है। तो ये गारंटी है, ये जीवन का अनुभव है कि हनुमान जी आप पे कृपा कर देंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बातें लिखी हैं, एक एक शब्द वो अनुभव सत्य है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी जिसका मनोरथ है वो सब पूर्ण हो जाता है। यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो भक्तों के चिंतन में आता है ईश्वर सब पूरा कर देते हैं। अब बाबा जी ने मंत्र कौन सा बताया, जो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया वीडियो में, चूँकि वो अपनी रॉ में बहे जा रहे थे। तो जो उन्होंने मंत्र बताया है वो हनुमान जी के 12 मंत्र हैं। हम हनुमान जी के जो 12 मंत्र पढ़ते हैं वो तो हम लोग अलग अलग करके उनका नाम ले लेते हैं। जो 12 नाम है हनुमान जी के, वो तो अलग अलग करके हम पढ़ लेते हैं। बहुत से लोगों को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है, तो अलग, जैसे हनुमान जो 12 नामों में से आता है, हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामिष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम है। अब इस मंत्र को जरा विस्तार से समझें कि क्यों ये सब कुछ आपको दे देता है। कार्यों में सफलता, यात्रा आप कर रहे हो, यात्रा का तात्पर्य है आप किसी भी काम के लिए आप निकल रहे हो। आप प्रतिदिन दफ्तर ही क्यों न जा रहे हो, प्रतिदिन आप व्यवसाय के लिए ही क्यों न जा रहे हो, प्रतिदिन आप स्कूल कॉलेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए ही क्यों न जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए आप निकल रहे हो। आप कहीं फंस गए हो, चारों तरफ शत्रुओं का भय सता रहा हो, हर तरह का संकट ने आपको घेर लिया है, ये सब इस मंत्र से ठीक हो जाता है। और इस मंत्र में लिखा है, अब ये मंत्र क्या है हम आपको बताते हैं। हनुमान अंजनय सुनुर्वायुपुत्रो महाबल रामिष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षति अमित विक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवदस्य दर्पहा। ये तो हो गया 12 नाम जिसको लोग भक्त जपते हैं। अब आगे क्या लिखा है इस मंत्र में, ये लिखा है कि एवं 12 नामानि कपिन्दस्य महात्मनः। ये जो 12 नाम है यानी 12 नाम है जो कपियों में जो महात्मा है, जो कपियों में श्रेष्ठ हैं श्री हनुमान जी का, ये जो 12 नाम है ये क्या देने वाला है, ये देने वाला है स्वपकाले प्रबोधे च यात्रा काले चयं पथेत। यानी कि सोते जागते, स्वपकाले प्रबोधे च, सोते जागते समय, यात्रा के समय,
सुबह और शाम अगर कभी भी इस मंत्र का आप जप करते हैं तो क्या होगा इससे? तस्य सर्वाभयम नास्ति रणे च विजयी भवेत्। उससे सभी भयों से मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार के भय उसके जीवन से दूर हो जाता है। भय दूर कब होता है? जब उसकी पूरी व्यवस्था हो जाती है, तब भय दूर हो जाता है। किसी को किसी भी प्रकार का संकट हो, परेशानी हो, भय हो, असफलता का भय हो, आगे न जाने क्या होगा इसका भय हो, वो सब दूर हो जाता है इस 12 नाम से। तस्य सर्वाभयम नास्ति रणे च विजयी भवेत्। वो युद्ध में विजयी होता है। युद्ध का तात्पर्य क्या है? पहले के ज़माने में तो युद्ध हुआ करते थे आपस में, लेकिन अब तो स्वयं का मन ही रण क्षेत्र है। हम जब बाहर निकलते हैं इस दुनिया में, जो जिस प्रतिस्पर्धी दुनिया में हम रहते हैं, जिस प्रतियोगी दुनिया में हम रहते हैं, वो सब रण क्षेत्र ही है। यानी उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। राजद्वारे गह्वरे च भयम नास्ति कदाचना। इतना ही नहीं, इस मंत्र के बारे में कहा गया है कि राजद्वारे, राजा के द्वार पे भी आप गए हो। तात्पर्य यह है कि अधिकारियों से मिलने जा रहे हो, जहाँ पे आपको जान का संकट भी अगर आ जाए, राजद्वारे राजा के यहाँ भी, वहाँ भी आपको ये मंत्र निर्भय कर देता है। यानी आपका कुछ भी अहित नहीं होगा अगर इस मंत्र का जप किया जाए, या जप करने वाले के साथ कभी अहित नहीं होता। गह्वरे, गहरी गुफा में, यानी कि ऐसे निर्जन जगह पे आप चले गए हो, सुनसान जगह पे चले हो, जहाँ पे आपका अपना कोई नहीं है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मेरी कौन रक्षा करेगा, वहाँ भी च भयम नास्ति कदाचन, उसके साथ कभी भी भय नहीं होता। उसके समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। इतना बड़ा महामंत्र है ये हनुमान जी का 12 नाम। हनुमान जी के 12 नामों की चर्चा तो पहले भी हुई है, लेकिन ये संपूर्ण मंत्र है। जो 12 नाम हनुमान जी का जपा जाता है वो तो भक्त जपते हैं, आप सबको पता है। जो हमने पहले कहा, जो संस्कृत नहीं जानते वो अलग अलग नाम कह दें हनुमान जी का। जो 12 नाम है: हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामिष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। सोते जागते, यानी सोते समय, सुबह जगने के बाद, यात्रा के समय, या कोई भी शुभ कार्य आप करने जा रहे हो, या कहीं पे आप फंस गए हो, आप शत्रुओं से घिर गए हो, जहां आपको लगता हो कि यहाँ तो मेरा अहित हो जाएगा, किसी संकट में आप फंस गए हो, किसी प्रकार का संकट, वहाँ इस मंत्र को मन ही मन भी अगर जप लिया जाए तो हर प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये महामंत्र है, लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि हनुमान जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, ये विश्वास है, वह गहरी होती जाए। जैसे जैसे हनुमान जी की पूजा में, हनुमान जी की शरण में भक्त उतरते हैं, वैसे वैसे उनका ये निज अनुभव बनने लगता है। मेरा तो स्वयं का ही अनुभव है कि कार्यों का निष्पादन हनुमान जी स्वयं करते हैं। व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त मात्र है, वो तो सिर्फ करता हुआ दिखाई देता है। बाबा जी ने एक और बात कही थी कि हनुमान जी का स्टूडियो है, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग नहीं। हमने पूछा हनुमान जी का स्टूडियो, तो उन्होंने कहा हाँ बच्चे चलाते हैं, लेकिन ये सब हनुमान जी का स्टूडियो है। बाबा जी कहना था कि ये तो शरीर भी मेरा नहीं है, हनुमान जी का है। ये प्राण मेरा नहीं है, ये तो हनुमान जी का है। इस भाव से जो कुछ भी है ईश्वर का है। हम तो उसके सेवक, उसके कर्मचारी, उसके कार्यकर्ता जो कह लें वो हैं, और बस उसी के कार्यों का संपादन कर रहे हैं। इस भाव से जो हनुमान जी का सुमिरन करता है, हनुमान जी का भजन करता है, उसके समस्त कार्य हनुमान जी स्वयं करना शुरू कर देते हैं। और ये महामंत्र है, इसको कभी भी सोते जागते उठते बैठते कभी भी याद कर लें। और बाबा जी का निज अनुभव है, भक्तों का निज अनुभव है कि जब भी संकट में भक्त होंगे, ये जो महामंत्र है रक्षा करेगा, हनुमान जी रक्षा करेंगे। और आखिर में आप कहीं भी जाएं, संसार में जाएं, किसी भी देवता की शरण में जाएं, कहीं भी चले जाएं, कार्यों का निष्पादन, संकटों का निवारण तो हनुमान जी क्या ही होने वाला है। हनुमान जी के सिवाय दूसरा कहीं कोई ठौर नहीं है, दूसरे कहीं किसी संकट का निवारण नहीं होने वाला है। इसलिए हनुमान जी की शरण में जाएं और समस्त सुखों को प्राप्त करें। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम।